हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, रेलवे एंड बिहार एसएससी में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। लास्ट में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसके कारण आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। विद्युत धारा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय यानी कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। देखिए दोस्तों, आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम के लिए, जो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी हम लोग विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है आपको एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा को मापा जो जाता है वो अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। 1 एम्पियर में आपको 6250 उसके बाद 15 जीरो होता है, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में इतना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड में आपको 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी अगर आप किसी तार को छूते हैं और आपको 1 सेकेंड में करंट जितना लगता है, तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी जाती है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। एकांक समय में तय की गई आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहिएगा जो सर आप पीछे बताए थे जो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेश कहते हैं, लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बहुत सारे आवेश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, उसे वोल्टेज क्या करता है? पुश करता है, यानी धक्का देता है। वोल्टेज अगर उसे पुश करता है तो उसमें क्या आती है? इलेक्ट्रॉन में गति आ जाती है। और प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? प्रतिरोध किसका विरोध करता है? आपको इलेक्ट्रॉन का ही विरोध करता है। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है आपको Ne। N जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। विद्युत आवेश जो है यह अदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है, और इसका मात्रक आपको कूलम होता है। अब आइए आगे देखते हैं। आवेश जो होते हैं, आवेश के प्रकार के अंतर्गत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश और एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश जो होती है, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धन आवेश में, और ऋण आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है निगेटिव चार्ज में। समान आवेश, धन आवेश एवं ऋण आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समान आवेश कहते हैं। प्रति आकर्षित का मतलब हुआ दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रति आकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश जो होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश, एक दूसरे को क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऋण आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए आवेश का मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम होता है, यानी I बराबर होता है Q/T, यानी एम्पियर्स बराबर होता है कूलम बटे सेकेंड। एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलम बटे सेकेंड। और इसी को अगर आप लिखिएगा तो Q बराबर हो जाता है I इंटू T, यानी कि कूलम बराबर हो जाएगा एम्पियर्स इंटू टाइम, यानी सेकेंड, एम्पियर्स इंटू टाइम। और इसका बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। Q बराबर होता है एम्पियर गुना सेकेंड। अब देखिए चालक यानी कंडक्टर।
चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है। ऐसे पदार्थ में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। और सभी धातु, लवण आदि जलीय विलयन के ये सब क्या हैं? चालक हैं। चांदी जो होता है आपको सर्वोत्तम चालक होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? चांदी होता है। अब देखिए, जो भी चालक पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे चांदी, गोल्ड, ग्लास, रबर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सब चांदी जो है आपको सर्वोत्तम चालक है। अब देखिए, अचालक अथवा रोधक, जिसको नॉन कंडक्टर एंड इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचालक अथवा रोधक कहते हैं। अचालक या रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम होते हैं। अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जबकि चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अचालक के एग्जाम्पल होगी आपको प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है? अचालक पदार्थ हैं, यानी रोधक पदार्थ हैं। अब आइए दोनों के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थ में धातु यानी कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, अशुद्ध जल विद्युत का चालक होता है। जिस जल का pH मान यानी आपको 7 रहेगा, यानी वह उदासीन होगा तो वह विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जो अशुद्ध जल जो होगा वह विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। वायु, ग्रेफाइट आदि ये चालक पदार्थ हैं। अचालक पदार्थ के अंतर्गत रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि इसके अंतर्गत आपको आते हैं। अब देखिए, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर हम लोग किसको कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालक के मध्य होती है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। यानी चालक और अर्धचालक, चालक और अर्धचालक के बीच में जो पदार्थ होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। चालक और अचालक के बीच में जो पदार्थ होते हैं उसे ही हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के उदाहरण हैं सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम आदि, ये सभी क्या हैं? अर्धचालक के उदाहरण हैं। जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग चिप निर्माण सब में यूज करते हैं, या सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में इसका उपयोग आपको किया जाता है। अब देखिए, विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या करता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से यानी रेसिस्टेंट द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक आपको ओम होता है, SI मात्रक। विद्युत धारा का विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। एकांक समय में प्रवाहित की गई विभवांतर को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर क्या होता है? V/I, यानी विभवांतर बटे इम्पीडेंस यानी धारा। R जो है यहाँ वस्तु का प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। V जो है वस्तु के आर पार का विभवांतर है जो वोल्ट में मापा जाता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और I जो है वस्तु से होकर जाने वाली विद्युत धारा है। विद्युत धारा का किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। ऐसे ही मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर है। दोस्तों, आज हम विद्युत धारा का सबसे इजी टॉपिक आपको करवाए हैं। इसके बाद जो है हम लोग हार्ड टॉपिक में हाथ लगाएंगे, क्योंकि पहले जो है बेस मजबूत करने के लिए इजी चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित और प्रश्न को करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल प्लस इसके और हार्ड क्वेश्चन होंगे। आइए अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं जो SSC JEE 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। SI इकाई विद्युत धारा की एम्पियर। और विद्युत धारा को मापा किस में जाता है? आपको अमीटर में मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? तो नदी में जल का प्रवाह, नदी में जो जल का प्रवाह, मान लीजिए ये नदी है और इसमें जल का जो प्रवाह हो रहा है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत यहाँ पे क्या रहता है? बीच में आपको इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन ही ना वोल्टेज जो है इसको धक्का देता है, तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो नदी में जल के प्रवाह से हम कर सकते हैं विद्युत धारा की
तुलना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? तो विद्युत धारा का जो मापा जाता है आपको, वो आपको एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, जबकि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? तो आपको विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं, और बहुत सारा आवेश अगर मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, धारा का सूत्र यानी I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है आपको, I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश बटे समय, I बराबर। विद्युत आवेश केवल डैश में प्रवाहित हो सकता है। ये NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विद्युत आवेश केवल चालक में ही प्रवाहित हो सकता है। विद्युत आवेश क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, इसलिए विद्युत आवेश केवल आपको चालक में ही प्रवाहित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है वो आपको क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है आपको। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये सही है। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये भी सही है। गलत है, विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, ये गलत है। विद्युत आवेश जो है आपको एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बेहतर चालक है? ये बिहार पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। तो बेहतर चालक जो है आपको ये चांदी है। सबसे बेहतर चालक कौन है? चांदी है। ये ऑप्शन के हिसाब से है चांदी, लेकिन अगर वैसे कह देगा तो सोना सबसे ज़्यादा विद्युत का सबसे अच्छा बेहतर चालक है। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई आपको ओम है, जबकि विद्युत धारा को जो मापा जाता है दोस्तों वो एमीटर से मापा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद।